श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ सजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक में क्या है आप लोगों के लिए रीडिंग एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं आपके लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, उसी के साथ साथ नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है आप लोगों के साथ। तो बात करते हैं लव रिलेशन की, तो यहाँ पे आपको वाटर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट की एनर्जी रहने वाली है, उसी के साथ साथ लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस की एनर्जी आप लोगों के साथ रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तो चेंजेस आपके लाइफ में होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आपका जो व्हील है, जो फॉर्चून है, वो चेंज होता हुआ यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशन में चेंज हो जाए, आप जो डिजर्व करते हो या फिर आपने जो आपके फ्यूचर के बारे में, आपके फॉर्चून के बारे में सोचा था, वो सारे चेंजेस, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रही है। आपका एक रिस्पेक्ट करते हुए आपके पार्टनर आपको दिखेंगे यहाँ पे, एंड एक आपका जो चार्म है, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके पार्टनर पे होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एक ट्रैवल भी हो सकता है, सडन एक आप ट्रैवल कर सकते हो या फिर प्लान कर सकते हो आपके पार्टनर के साथ में। आप एक जॉयफुल मोमेंट इंजॉय करने के लिए आप उसके बारे में भी प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे मुझे। आप जो है इस टाइम पे आपके हार्ट की सुनोगे, आप जो एग्जैक्टली चाहते हो लाइफ में उसकी सुनोगे। एंड जो एक सडन जिसको बोलते हैं ना कि ग्रोथ या फिर सडन चेंजेस जिसको बोलते हैं, वो आते हुए आने वाले टाइम में आपको नजर आएंगे आपके लाइफ में। एंड वो एक थोड़ा सा एक जिसको बोलते हैं ना कि एक लकीनेस, कोई ऐसे व्यक्ति की एंट्री होगी। इट्स नॉट अबाउट द थर्ड पर्सन आई एम टॉकिंग। कोई ऐसे व्यक्ति हो सकता है, बुजुर्ग हो, आपके एंसेस्टर का भी आशीर्वाद हो सकता है। तो ऐसे आपको एक लक लेके आपके लाइफ में आ सकता है। तो ऐसे कोई सडन व्यक्ति आपके लाइफ में है या फिर जिनको भी आप मानते हो, जिनको भी आप पूछते हो, उनसे आपको एक अच्छे तरीके से गाइडेंस मिलता हुआ यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। ओके, एंड चलिए आगे जानते हैं और भी क्या है क्लैरिटी दोनों कार्ड के लिए। ओके, तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि कोई तो डिजायर आपकी ना कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है मुझे कि जो भी है फुलफिलमेंट की तरफ। यस, फुलफिलमेंट पॉसिबल है, आपने जो भी मैनिफेस्टेशन किया था उसकी तरफ में। एंड उसके साथ साथ नर्चर की एनर्जी है। तो आप जो है एक एक अपने आप को नर्चर करना, अपने आप को टाइम देना, ये करना मत भूलिए। उसके साथ साथ आप आपके रिलेशन में भी ग्रो करते हुए नजर आएंगे, एक ग्रेटर लाइफ की तरफ में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको एक ना मैच्योरिटी, क्लैरिटी आते हुए मुझे नजर आ रही है। ओके, एंड आपके ऊपर में आपके जो डिवाइन ब्लेसिंग्स है, उनके आशीर्वाद, आपके देवी देवता जो भी, जिनको भी आप मानते हो, जिनको भी पूछते हो, वो बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहा है। एंड उसी के साथ साथ आपको ये समझना पड़ेगा कि एक ग्रैटिट्यूड जिसको बोलते हैं, धन्यवाद देना, भगवान को, ईश्वर को शुक्रिया अदा करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाला जो टाइम है आपके लिए एक उनकी ही कृपा से एक बेहतर साबित होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। बात करूं मैं बिल्कुल भी सिंगल्स की या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपके लाइफ में, तो आपकी तरफ में आपके जो पार्टनर है वो यहाँ पे सोचते हुए तो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, वो आपका ध्यान कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। जो भी व्यक्ति आपके माइंड में अभी है या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हो, तो वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, उनके माइंड में भी आपको लेके ख्याल आ रहे हैं और इस रिलेशन को और भी कैसे बेहतर बनाया जाए वो सोच रहे हैं। अगर आपसे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कुछ झगड़ा हुआ है या फिर कुछ ऐसी चीजें आपके लाइफ में हो गई है जिनकी वजह से आप दोनों सेपरेट हो चुके हो,
तो उनको यहाँ पे ये क्लैरिटी मिल रही है, या फिर ये बोल सकते हैं ये थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं कि आपके साथ में कैसे कनेक्ट किया जाए, इस रिश्ते को कैसे और भी अच्छी तरह से बेहतर बनाया जाए। तो आने वाले टाइम में आप देख सकते हो कि ये चेंजेस आपके लाइफ में हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ में वापस से आते हुए नजर आएंगे, या फिर किसी ऐसे थर्ड व्यक्ति से आपके साथ में कनेक्ट करेंगे और उससे आपको पता चलेगा कि वो भी आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं और आपके साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये मौका आप छोड़ना मत। वापस से दोबारा आप लोगों का रीयूनियन होने के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं आपके करियर जॉब के लिए क्या है रीडिंग एंड गाइडेंस। ओके, चांस एंड चेंज, जैसे मैंने पहले ही बोला था व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। कुछ तो आप चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड यूनिवर्स की तरफ से आपको चांस भी मिलने वाला है। तो आपके जिस भी करियर में हो, जिस जॉब में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो वहां पे आप जो भी काम करते हो ना, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स, उसके फल मिलने के अभी चांसेस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, बट एक थोड़ा सा आपको एक केयरफुली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आप जो भी करते हो आपकी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कोई कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों का आपके सुपीरियर के साथ में, आपके कलीग्स के साथ में ना हो, जिसका इम्पैक्ट कुछ खराब हो जाए और जिसकी वजह से आपका नाम खराब हो, आपका जो इज्जत है, रुतबा है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाए। तो थोड़ी सी यहाँ पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और कोई भी ऐसी माइनर मिस्टेक्स मत कीजिए। ओके, कि जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म आपके करियर पे, आपके ग्रोथ पे हो जाए। बट यस, आपका जो लाइफ है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ रहने वाला है। अलग अलग वे से अलग अलग प्रोजेक्ट्स आपके पास में आएंगे, या फिर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि जिसकी वजह से आप जो है आपकी जो इनकम है वो आप बढ़ाने के लिए आपको मौका दिया जाएगा, चांस दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। आगे देखते हैं क्या है गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे भी चेंज का ही गाइडेंस है। जैसे मैंने पहले भी बोला, यहाँ पे आप लोगों के लिए आपके लाइफ तीनों जो कार्ड्स है 3 टाइम्स पे, नंबर 3 है क्रिएशन का, तो यहाँ पे मुझे व्हील का या फिर फॉर्चून का, चेंज का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो क्लियर कट यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि आपके लाइफ में चेंज होने वाला है। तो चेंज हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशन, इसमें भी हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन और भी ज्यादा अच्छी तरह से बेहतर हो सकते हैं। आपको करियर में, आपकी जॉब में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और उसकी वजह से जो है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो चेंज होते हुए नजर आ रही है। उसी के साथ साथ स्पिरिचुअली भी आप आगे बढ़ोगे, आपकी हेल्थ में भी सुधार मुझे दिख रहा है। बट एक वार्निंग साइन भी है आप लोगों के लिए पास्ट लाइफ्स का। तो पास्ट में ऐसी कुछ बातें हुई थी, ऐसी घटनाएं हुई थी, तो उसको पकड़ के आपको नहीं बैठना है। यहाँ पे उन सारी चीजों को आपको छोड़ना है। इस टाइम पे आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा क्लटर हो गया है एंड जो निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी है ना, वो आ रही है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा आपकी लाइफ में कि जो भी निगेटिव चीजें लोग हैं या फिर टॉक्सिसिटी है या फिर कोई ऐसी घटना घटी है पीछे, तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। एंड ये आपको अवेयरनेस के साथ में, सेल्फ अवेयरनेस के साथ में करना पड़ेगा। ओके, एंड सी बार बार हमारी लाइफ में वही चीजें इसीलिए आती है क्योंकि हमने जो हमारे लेसन्स है वो सीखे नहीं होते हैं। रिपीटेटिव लोगों से हमें परेशानी, रिपीटेटिव इंसिडेंट्स होना, वापस से वही लोग, वही रिश्तेदार, वही दोस्त आके वही सारी चीजें हमारी लाइफ में होना, इसका मतलब यही है कि हमने हमारे लेसन्स नहीं सीखे, हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं। तो आपको यहाँ पे अपने लेसन सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे बढ़ोगे। और ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ने आपका पूरा साथ छोड़ दिया है। आपके लाइफ में चेंज लाने के लिए आपको गाइडेंस मिल रहा है, आपको स्कोप दिया जा रहा है। वो नया रास्ता, नया पाथ आपकी तरफ में आता हुआ नजर आएगा आपको, बशर्त आपको अवेयरनेस के साथ में खुद के ऊपर में काम करना पड़ेगा। जितने भी निगेटिविटी है, टॉक्सिक पीपल है, उनको आपको दूर करना पड़ेगा और ये अवेयरनेस का साथ दूर करना पड़ेगा, भले ही वो आपके खुद के रिश्तेदार भी क्यों ना हो। एक
आपको उनको क्लियर ऐसी वार्निंग देनी पड़ेगी, ऐसे साइन देने पड़ेगी कि बस अभी मैंने ठान लिया है कि मुझे मेरा लाइफ चेंज करना है। तो आप जो है उनको दूर करिए, दूर हटाइए अपने अपने लाइफ से। वो कैसे करना है वो आपके ऊपर में निर्भर करता है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का रीडिंग और गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।